अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 जून है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से खान साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया है। वो लोग जो कहते थे खान का तजर्बा नहीं है, वो लोग जो पहले दिन से कहते थे कि इस अनाड़ी के सुपुर्द कर दिया है ये मुल्क और इस अनाड़ी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम जब आएंगे तो मुल्क को हम तरक्की अरूज की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और मीडिया ने इतना नेगेटिव घटिया किरदार प्ले किया इस सारी सूरत हाल में। आज एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से कोविड के बावजूद, वो कोविड जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतों को हिला कर रख दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है। याद रखिए, यह रिपोर्ट इस इंपोर्टेड सरकार ने मुरत्तब की है। खान साहब की रिपोर्ट नहीं है, पीटीआई की रिपोर्ट नहीं है। आज रिपोर्ट आई है और इस इंपोर्टेड सरकार ने, जो नहीं चाहती कि दुनिया को पता लगे कि खान कितना कामयाब था, जिन्होंने अदादो शुमार में तब्दीलियां करने की भी कोशिश की, यानी दुश्मन मान रहे हैं कि कितनी तरक्की हुई। जरा जल्दी से आपको बता दूं, ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल हुए, यानी जो भी अहदाफ थे उनको हासिल किया गया। ज़राअत के शोबे में शरह नमू 4.4% रही, सनती शोबे में शरह नमू 7.2% रही और यह बुलंद तरीन शरह नमू है पाकिस्तान की तारीख में। खिदमात के शोबे में शरह नमू 6.2% रही, बड़ी सनतों में शरह नमू 10.5% रही। यानी खान साहब का दौर पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दौर था जिसमें बड़ी सनतें, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री या पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी सनतें, उन्होंने तारीख में सबसे ज्यादा पैसे कमाए और तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पैसे आए और पाकिस्तान ने चीजें एक्सपोर्ट की। अच्छा, बिजली की पैदावार और तकसीम की शरह नमू में 7.9% तरक्की की गई। आज देखें, 18 घंटे तक बिजली बंद है, लेकिन उस दौर में 7.4 तक यह शरह नमू थी। अच्छा जी, माशी तरक्की हदफ से ज्यादा रही। यह इक्तिसादी सर्वे जो आया है नया, नई जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर यह बताया गया है कि जो टारगेट था ना, जो हदफ था कि इस हदफ तक अगर कोविड के बावजूद पहुंच जाए तो दुनिया कहेगी कि वाह, सलाम है इस बंदे को कि कोविड के बावजूद इतने तंग दस्त हालात में मुल्क जब लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था पहले 70 सालों से, और ऊपर से कोविड भी आ गया, तो उम्मीद यह की जा रही थी कि माशी तरक्की की शरह नमू 4.8% तक अगर चली जाए ना तो यह कमाल है। लेकिन यह 4.8% के मुकाबले में 6% तक चली गई। यह इक्तिसादी सर्वे बताता है कि 6% तक यह चली गई शरह नमू, और यह भी पाकिस्तान की तारीख में अयूब के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी ज्यादा तरक्की हो रही थी तो नजर क्यों नहीं आ रही थी? भाईजान, नजर आ रही थी, सबको नजर आ रही थी। ये जो मीडिया है ना, जो सारा दिन रिपोर्टिंग ही मनफी करता था, इस वजह से लोगों की ब्रेन वॉश हो रहे थे और लोग हर जगह पे कह रहे थे महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, लुट गए, बर्बाद हो गए, उजड़ गए। असल में बर्बादी क्या होती है वो अब लोगों ने देखी है कि अच्छा, असल बर्बादी तो इस इंपोर्टेड सरकार ने की है। अब तो खान साहब का दौर जो भी याद करता है वो खुश होता है कि यार खान ही ठीक था, खान ही ठीक था। ये अच्छा जी, मुवासलात और ट्रांसपोर्ट में तरक्की की शरह 5.4% रही। फीकस आमदन 2,46,444 रुपए रही। 11 माह में बरामदात रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान की तारीख में 11 माह में सबसे ज्यादा बरामदात हुई, जो कि 29 अरब डॉलर तक थी। तालीमी शोबा में शरह नमू 8.7% रही। तो ये था खान साहब का दौर। अब जरा सुनिए कि सिर्फ बिजली की कीमतों में इस इंपोर्टेड सरकार ने कितना इजाफा किया है। 24% इजाफे से अवाम पर कितना बोझ बढ़ा है।
100 यूनिट जो लोग बिजली इस्तेमाल करते थे उनका पुराना बिल आता था 1049 रुपये, यानी 1050 आप कह लें। अब उनका आएगा 1850। 200 यूनिटों वाला का आता था बिल 2362 रुपये, अब आएगा 4000 रुपये। 300 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले बिल आता था उनका 4200 रुपये, अब आएगा 6600 रुपये। 400 यूनिटों वाला का बिल आएगा 11000, पहले आता था 7500 8000 के करीब। 500 यूनिटों वाले का बिल आता था 10,600, अब आएगा 14,613 रुपये। 6,000 यूनिट्स 13,000 और यहाँ पे आएगा 18,000। 700 यूनिट से जो लोग घरों में बिजली इस्तेमाल करते थे उनको बिल आता था 15,913 रुपये, अब आएगा 21,513 रुपये। तो इतना बड़ा इजाफा इस इंपोर्टेड सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा खान साहब आज बिला मुकाबला एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है और जो 2 धड़े खान साहब के मुकाबले पर थे वो भी दस्तबरदार हो गए हैं और अगली टर्म के लिए खान साहब पीटीआई के दोबारा से चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा खान ने क्या किया है, पार्टी टिकट का सबसे बड़ा मसला था, यानी पार्टी टिकट्स। लोग वोट देना चाहते हैं पीटीआई को, पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए वोट कास्ट नहीं करते कि उनको उम्मीदवार अच्छा नहीं मिलता, यानी जो पीटीआई का उम्मीदवार होता है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब ज़िमनी इंतखाबात हैं, टिकटों की बंदर बांट शुरू हो रही थी और अपनी अपनी मनपसंद की टिकटों की सिफारिश की जा रही थी, लेकिन खान ने आज उनको झाड़ पिलाई है। खान कहता है तहरीक इंसाफ को पब्लिक प्राइवेट पार्टी बना दिया है आपने। कोई दामाद, कोई बेटा तो कोई भाई ले आया है, सबके इंटरव्यू खुद करूंगा। पंजाब के बड़े लीडर के बेटे को टिकट देने की सिफारिश पर सजनश, बनी गाला का गेट बंद। तो पंजाब के अंदर शाह महमूद कुरैशी के बेटे को भी टिकट और बाकी भी बहुत सारे बड़ों ने टिकट्स मांग रखी थी, तो खान ने उनको झाड़ पिलाई कि ये कोई आपने क्या इसको बना दिया है, क्या बंदर बांट कर रखी, मैं खुद टिकट्स दूंगा, मैं खुद इंटरव्यूज करूंगा। अब इस पार्टी के अंदर बंदर बांट नहीं चलने वाली। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो नबी पाक के नाम पर सियासत करते हैं। भारत के अंदर जो कुछ हुआ टीएलपी सामने नहीं आई, जो कुछ तालीमी निसाब में से ख़त्म की गई रसूल अल्लाह की तालीमात टीएलपी सामने नहीं आई। इसराइल को कबूल करने की और इसराइल वफ्द गए, टीएलपी सामने नहीं आई। अब असद खरल साहब की यह खबर है ना, बोल न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं। वो कहते हैं नून लीग का आम इंतखाबात में टीएलपी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने का फैसला, यानी अब टीएलपी और नून लीग मिलकर फैसला करेगी। तो टीएलपी भी मैदान में उतरी है और अब वो नून लीग के साथ खड़ी होगी, जहां पे फजलुर रहमान भी खड़ा होगा, पीपल्स पार्टी भी खड़ी होगी। और ये नून लीग जिन्होंने वो कानून में तब्दीली की थी, मुसवदे के अंदर खत्म नबूवत पर डाका डाला था, उनके साथ अब जनाब आपके टीएलपी के साद रिजवी नजर आएंगे असद खरल साहब के मुताबिक। जबकि फैसल सब्ज़वारी, इनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, इस वक्त ये मिनिस्टर हैं। इन्होंने खान साहब को इसलिए छोड़ा था, कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम क्या करते, हम खान साहब के साथ नहीं रह सकते थे। आज ये फरमाते हैं बजट बहुत सख्त होगा, यानी सख्त बजट आने वाला है, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, लोगों को मजीद महंगाई बर्दाश्त करनी होगी। इस पर एक और खबर आपके सामने जनाब रख दूं, पेट्रोल 270 रुपये फी लीटर हो जाएगा। जुलाई से पेट्रोल की कीमत 56 रुपये मजीद बढ़ जाएगी। ये फैसल वाडा साहब हैं पीटीआई के, उनकी जानब से ये कहा गया है कि अभी फिलहाल इजाफे को रोक लिया गया है। जुलाई से 56 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद 270 रुपये से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा चली जाएगी। और इस सारे मामले में जरदारी मौजे कर रहा है। पंजाब के अंदर कल जो मीटिंग हुई थी जरदारी की और हमजा शहबाज की, उसमें हमजा शहबाज ने तमाम मुतालबात मान लिए हैं। अब पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को 5 वजारतें दी जाएंगी, 2 मशीर लगाए जाएंगे और 2 मावने खसूसी लगाए जाएंगे। और असल में जो सीटें हैं पीपल्स पार्टी की वो 7 से 8 हैं पंजाब असम्बली के अंदर, और सीटें और जो ओहदे जो हैं वो डबल ले रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि जरदारी और नून लीग मुल्क को लूट रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। और ख़ान के मुतालिक जो लोग तरह तरह की नेगेटिव खबरें चलाते थे, आज इस इम्पोर्टेड सरकार की
अपनी रिपोर्ट ने यह बता दिया है कि खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर किस तरह से खुशहाली आ रही थी, और अगर ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर जाती या इस हुकूमत को मज़ीद इक़्तिदार मिलता तो पाकिस्तान दुनिया में किसी जगह पे खड़ा होता। यही वजह है कि जब अमेरिका और बड़ी ताकतों को पता चला कि पाकिस्तान तो अपने कदमों पे खड़ा हो जाने चला है और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर है जो गैरत की बातें करता है, लिहाजा फौरी तौर पे साजिश की गई, हुकूमत को गिरा दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान अगर माशी तौर पे खुद मुख्तार हो जाता तो फिर पाकिस्तान इस सारे साम्राज्य की, इस आलमी एस्टैब्लिशमेंट की गुलामी से निकल जाता। तो इसीलिए साजिश की गई और खान को हटा दिया गया। और खान के मुतल्लिक जो कुछ कहा जा रहा था, आज इस इम्पोर्टेड सरकार की अपनी रिपोर्ट ने बता दिया है कि इमरान खान हमेशा के लिए जिंदाबाद है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।